जय गुरु मित्रों, आज का विषय है पत्रिका बनी कंगना। मीडिया क्यों चुप है, इस पर ये गीत गुंजन है, गीत काव्य है। काव्य कैसा है? कैसी है ये विडंबना जो पत्रिका बनी कंगना, कठपुतली सी अंगना मचाए हुड़दंगना। कैसी है ये विडंबना जो पत्रिका बनी कंगना, कठपुतली सी अंगना मचाए हुड़दंगना। हाथों में जब चढ़ गई छोड़ दी खनकना, लोकतांत्रिक अधिकारों की भूल गई मांगना। कैसे कहे कि सभी पत्रकार वैसे ही हैं, क्योंकि हमें ऐसे ऐसे पत्रकार दिखे हैं कि जिन्होंने एनडीटीवी के एक पत्रकार का नाम मुझे नजर आ रहा है, रवीश कुमार जी का। उनकी मुलाकात में मैंने पढ़ा, लोकतंत्र में डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। नागरिकों की भी ये हालत हो गई है। पत्रकारों ने जैसा बनाया वैसा वो बोलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देखिए, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कहते हैं, मैं राजकारण पक्ष पार्टी मानता नहीं हूं जरा, पर सत्य का ही हूं पुजारी, सत्य ही प्रभु है मेरा। आगे वो भी लिखते हैं, पूरा अपेशी राज्य वह जिसमें प्रजा दुख है। पूरा अपेशी राज्य वह जिसमें प्रजा का दुख है, संकट ही घेरे मारते और निसर्ग करता चूक है। छल कपट बल झूठा मुझे बिल्कुल ही भाता नहीं, मैं इसलिए उस राजकारण में कहीं जाता नहीं। पर यह विडंबना है, पत्रिकाओं ने जो बोलना चाहिए वो चुप है। दलाल मीडिया अब क्यों चुप है? पहले चिल्लाती थी। उनको क्या पेट्रोल की महंगाई ना दिखती थी? दलाल मीडिया अब क्यों चुप है? पहले चिल्लाती थी। उनको क्या पेट्रोल की महंगाई ना दिखती थी? पड़ोसी देश कैसे कम दामों में बेच रहे हैं, वाह रे, इसे ये महंगाई को भी विकास कह रहे हैं। राष्ट्र संत जी क्या कह रहे हैं? निर्भय उनका कार्य है जो सत्य पर रहते डटे। निर्भय उनका कार्य है जो सत्य पर रहते डटे। उनकी विजय ही होएगी, आवाज उनकी ही उठे। है सत्य और निर्भय, कोई ऊंचे नहीं कहलाएंगे। यदि मर गए सच काम से तो पुण्य ही फैलाएंगे। यदि मर गए सच काम से तो पुण्य ही फल ही पाएंगे। आए विरोधियों, आपने भी पहले जनता का दोहन किया था,
तब स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी कह गए, जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, वहां लोकतंत्र समाप्त, तानाशाही का उदय होता है। अभी के भी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी भी बोल रहे हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी भी बोल रहे हैं, राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ जय हिंद, जय गण मन, जन गण मन, वंदे मातरम ही नहीं, मतलब इसका यह है भारतीय की जय हो, भारतीय की जय हो, उनकी जरूरतों का ध्यान हो, ठीक से खाना मिले, भेदभाव ना हो। लाइव टीवी ये बता रही है, मानते हैं पार्टी बंधन से भी सब मजबूर है, सुनाते क्यों नहीं उसको जो बहु मगरूर है, वो तो बस हरदम ही करते रहते हरकत जिद्दी, देख उनके भक्त भी कर रहे हैं काम भक्ति। गर दिख रहा जो सच है तो मैं भी क्यों चुप रहूं, मैं उन दलालों में नहीं जो मन की बातें ना कहूं। फुले अंबेडकर सत्यवादियों की ही मिलते मुझे साथ, वसंत दास भी बेडर कहते रहता मन की बात, तुकाराम भी चले गए कहे सत्य सांगा लोका, तुकाराम महाराज बोल रहे थे, सत्य सांगा लोका जरी कडू लागे, चाला नाही मागे आला कोण, उनके जैसा मैं भी अब क्यों छोड़ दूं आया मौका, तुकाराम भी चले गए कह सत्य सांगा लोका, उनके जैसा मैं भी अब क्यों छोड़ूं जब आया मौका, यदा यदा ही धर्मस्य यह गीता पाठ रटूंगा, यदा यदा ही धर्मस्य यह गीता पाठ रटूंगा, आशा नहीं छोड़ी है मैं भी सत्य विजय देखूंगा। एडवोकेट रविंदर की मुलाकात किसान आंदोलन के समय ली गई थी। वो मुलाकात ली पत्रकार अनीस अहमद खान ने। क्या कह गए? सत्याग्रह ये लड़ाई है, कुर्सी और किसान की, शेर और बकरी की, पर बकरी के गर्दन पर तलवार लटकी है और उसको पूछा जा रहा है तेरी इच्छा क्या है। अरे बच्चे पैदा हो गए, फिर सगाई का मुहूर्त क्यों पूछ रहे हो? पहले बेईमान विपक्ष ने लूटा, अब क्या हो रहा है? गुंडे असमत लूट रहे हैं। पहले बेईमान विपक्ष ने लूटा, अब गुंडे असमत लूट रहे हैं। गुंडों ने झूठे वादे कर धोपी भचाड़ मारा, गुंडे ने झूठे वादे कर चुटकी भरने वाली टुकड़े गैंग का राजपक्ष ने धोपी भचाड़ मारकर ऐसा सबक सिखाया है, और इन गुलामों का भी भरोसा जीत लिया है। तभी तो पुनः वे चुन के आए हैं। कारण कुछ भी हो,
पर मुझे दिख रहा है कठपुतली, दलाल मीडिया सभी वैसे ही है, ऐसा मुझे कहना नहीं है। क्यों नहीं दिखा रही है? एक दीप सिद्धू ने 26 जनवरी को किया झंडा वंदन, राष्ट्र ध्वज का झंडा वंदन मटिया मोल कर दिया। एक दीप सिद्धू ने 26 जनवरी को किया राष्ट्र ध्वज का झंडा वंदन मटिया मोल कर दिया। हंस रही दुनिया सारी पर ये मजबूर क्या करे। इसी के जो पक्ष पार्टी वाले जो है वो मजबूर भक्त क्या करे। हंस रही दुनिया सारी पर ये मजबूर भक्त क्या करे। पार्टी की ही करतूत पर विरोधियों को है धरी। पार्टियों की ही करतूत पर विरोधियों को धरे। प्रश्न मुझे पड़ता है, मुझे सवाल उठता है, दलाल मीडिया क्यों चुप है। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या बोल रही है, नाम नहीं लूंगा, सो एंड सो, यू कैन कंसिडर हु इज दैट फेलो। क्या बोल रहे हैं, under so and so India's press is not so free anymore। कौन कह रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स। under so and so India's press is not so free anymore। मतलब सो एंड सो के राज में भारत की प्रेस अब उतनी स्वतंत्र नहीं है। विज्ञापन रोकने के लिए प्रेशर, पत्रकारों को जेल। नाम क्या है, आनंद तेल बोड़े, सिद्दी कपन, वातम नवलखा, आसिफ सुल्तान। निष्पक्षता का इंडेक्स दिन ब दिन बढ़ रहा है। मुझे प्रश्न आता है, सन्यासी अमेरिका में प्रचार कर रहे हैं, अच्छा लगता है आपको, पर उनके ट्विटर सरकारी नहीं है, सेलिब्रिटी है। उनका ट्वीट क्यों आपको बुरा लग रहा है। उनके जवाब में हमारे चमचों ने क्या किया। सभी ने एक सरी के ट्वीट कर दिए, फिर भी मीडिया चुप। सिर्फ रिपब्लिक भारत का अर्नब चल रहा है, बोल रहा है। क्या बोल रहा है, भारत बोल रहा है, अब जेल में है। जिसे पहले ही एयर स्ट्राइक का पता चल जाता है। दैनिक भास्कर लिख रहे हैं 28 नवंबर का 2020 का की पत्रिका में, द इकोनॉमिस्ट टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर लिमिटेड उनके सौजन्य से लिख रहे हैं, भारत में एक पार्टी साम्राज्य है। न्यायपालिका चुनाव आयोग सहित सारी सरकारें संस्थाएं दबाव महसूस कर रही है। केवल अपनी पहचान और लोक लुभावन राजनीति लोकतंत्र की समस्याओं को सुलझाने के बजाय नई समस्याएं खड़ी कर रही है। ऐसी राजनीति लोकतंत्र के लिए जरूरी सहिष्णुता और संवाद से लोगों को दूर ले जाती है। कुछ
फेकू चैनल्स, कुछ फेक चैनल्स तो मजहबी फूट डालने में ही, और वो भी कैसी भावनात्मक ढंग से, ये भावनाओं को उछालने में ही लगे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्यों चुप हो? मैंने पहले भी पत्रकारी दिन में, जो 6 जनवरी को पिछले माह हो गया था, उस दिन मैंने पत्रकार और प्रबोधनकार, इसका कैसा संबंध है यह बताने की कोशिश की थी। कैसे कहूं, न्यायपालिका भी उसमें शामिल है। न्यायमूर्ति धर्मेंद्र राणा की दिशा देखो, न्यायमूर्ति धर्मेंद्र राणा की दिशा रवि, नाम क्या है, दिशा रवि की टूल किट में ऐसी फटकार मार गई सरकार को। इसलिए रवीश कुमार जी बता रहे हैं, वैसे यहां पूरा अंधकार नहीं, पर लक्षण वैसे ही दिख रहे, वैसे यहां पूरा अंधकार तो नहीं, पर लक्षण वैसे ही दिख रहे हैं। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, अगर दिख रहा जो सच है तो मैं भी क्यों चुप रहूं। मैं उन दलालों में नहीं जो मन की बातें ना कहूं। दलाल मीडिया अब क्यों चुप है, पहले चिल्लाती थी। उनको क्या पेट्रोल की महंगाई ना दिखती थी? पड़ोसी देश कैसे कम दामों में बेच रहे हैं। वारे, ये महंगाई को भी ये लोग विकास कह रहे हैं। इसलिए मुझे ये कहना है, कोई लोग कहते होंगे कि भाई हम पार्टी बंधन से चूक है, मजबूर है। पर अरे आपके घर में भी अंगार लग रही है ना, आपकी बीवी चिल्ला रही है ना, गैस के दाम बढ़ रहे हैं ना, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं ना। घर घर जाकर लोग चिल्ला रहे हैं। राम के नाम पर चंदा भी मांग रहे हैं, उनको भी सुनना पड़ रहा है। पर क्या करे, वो भी मजबूर है। मानते हैं पार्टी बंधन से सभी मजबूर है। सुनाते क्यों नहीं उनको जो बहु मगरूर है। वो तो बस हरदम ही करते रहते हरकत जिद्दी। देख उनके भक्त भी कर रहे हैं काम भक्ति। इसलिए राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज कह रहे हैं, पूरा पेशी राज्य वह जिसमें प्रजा का दुख है। संकट ही घेरे मारते वो निसर्ग करता चूक है। जय गुरु।